आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दुआ की कबूलियत के अल्फाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में की थी वो ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के काबिल ही नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। तो जो भी इस दुआ के जरिए अल्लाह को पुकारेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को उठे और ये कलिमात कहे जो आपके सामने हैं तो फिर अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। अगर उठकर वजू किया, नमाज पढ़ी तो वो भी अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुआ की कबूलियत के अल्फाज में इसमें आज़म की बात की जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने इन अल्फाज में दुआ मांगी जो आपके सामने है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह से उसके इस्म आज़म से मांगा है। जब भी इस्म आज़म से उससे मांगा गया उसने ज़रूर अता किया। ये इस्म आज़म अल्फाज में मुख्तलिफ भी आता है, सब अल्फाज ठीक हैं। इस्म आज़म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्म आज़म इन दो आयात में है। सूरह बकरा आयत नंबर 163, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। इसके बाद सूरह अल इमरान आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जिंदा और जावेद और थामने वाला है। इन आयात को पढ़कर दुआ मांगी जाए बाकी तमाम शराइत पूरी करके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुआ की कबूलियत के अल्फाज के बाद दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें आपके सामने बयान करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है और उसमें गुनाह या कता रहमी की बात नहीं होती तो अल्लाह उस दुआ को 3 में से किसी एक अंदाज में जरूर कबूल फरमा लेता है। नंबर 1, वो दुआ फौरन पूरी कर दी जाती है। नंबर 2, उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा कर लिया जाता है। नंबर 3, या उस दुआ के मुतबादिल कोई मुसीबत टाल दी जाती है। सहाबा रजी अल्लाह कहने लगे, तब तो हम बहुत ज्यादा दुआ किया करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास भी खजाने बहुत ज्यादा हैं। अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, साथ जब भी तुझसे दुआ करे तो उसे कबूल फरमा ले। ये जन्नत की बशारत पाने वाले साद रजी अल्लाह बिन अबी वकास हैं। क्या मकाम पाया कि मुस्तजाब अल दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक प्यारे से साथी के लिए मुस्तजाब अल दावत होने की दुआ फरमा रहे हैं जो कि कबूल भी हुई और सैयदना साद रजी अल्लाह की हर दुआ कबूल हुआ करती थी। ऐ अल्लाह हमें उनसे मोहब्बत नसीब फरमा दे, आमीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बद्दुआ बहुत बुरी चीज है, इसलिए बद्दुआ से बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने लिए बद्दुआ ना करो और ना अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करो और ना अपने खादमों के लिए बद्दुआ करो, ना अपने माल के लिए। इससे मुराद जानवरों के लिए भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी घड़ी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद देखते हैं दुआ के कुछ मसनून तरीके। बारिश ना हो रही हो तो जुमे के खुतबे में भी दुआ की और करवाई जा सकती है। बारिश ना हो रही हो तो खुले मैदान में जाकर नमाज इस्तिस्का अदा करके दुआ की जा सकती है। जिहादो मसाइब में कुनूत नाज़िला करवाई जा सकती है। बाजमात फर्ज नमाज और आखिरी रकत में रकू के बाद दुआएं। हर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं की। ये मौका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 3900 बार आया। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई हो। दुआ के मुतल्लिक 4 पार्ट्स वीडियो के अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल में प्ले लिस्ट ओपन करके फोल्डर्स में देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जो भी अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। अल्लाह पाक से दुआ है जो मैंने सुनाया और जो आपने सुना, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह।